ये सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होता है। जितनी ज्यादा तस्वीर होगी उतनी प्रॉब्लम है आपके। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। क्यों बाबू ने फेंक दिया कीचड़ में, क्या करे महाराज। विश्वास होना जरूरी है। और एक ध्यान रखना, एक मंदिर में हमारे घर में बहुत सारी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होता है। जितनी ज्यादा तस्वीर होगी उतनी प्रॉब्लम आपके घर में बढ़ती जाएगी। समस्या सॉल्व कभी नहीं हो सकती। ईस्ट एक होना चाहिए, जगह एक होनी चाहिए और टाइम एक होना चाहिए। हमारे तो भ्रम का भूत चला गया अंदर। मैं आपको नेगेटिविटी समझाता हूं। एक गमले में एक काम करना, एक आम का बीज, एक केले का बीज, एक नीम का बीज, एक बोर का बीज, बहुत सारे बीज डाल देना, एक भी पौधा पैदा नहीं होगा। निकलेंगे बाहर, फल एक भी नहीं देगा। समझ में आ रही नहीं? गमला एक के बहुत सारे बीज डाल दिए, वही खाऊं, अम्बो ही खाऊं, बोर ही खा लो, यानी केड़ो ही खा लो, ले खा ले, धूड़ो खा ले, टपड़ी धूड़ो, कुछ नहीं होगा तेरे को। तो मैं हनुमान जी ने पूछ लूं, मैं माता जी ने पूछ लूं, मैं भैरू जी ने पूछ लूं, मैं वणा नहीं पूछ लूं, ले पूछ ले भगवान के, तारा दिमाग खराब रह गयो। हमको कोई ऐतराज नहीं, तू एक की पूजा कर। देवता कभी नाराज नहीं होते, नाराज हम लोग हो जाते हैं। देवता कहते एक की पूजा करो, हम सारे देवी देवताओं की पूजा मान्य हो जाती है। पर हमारे दिमाग में पता नहीं कैसे बोझ घुस गया, पता नहीं क्यों ही भलो रियो तो ये लपड़ा खा लिया। ठा पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो? पढ़ियो तो थोड़ा हल्का हो जाजियो। जो तुम वो हल्का होकर तजो मन का भारा, ऐसी रहनी रे भय अवधु भवजल उतरो पारा। ये संतों भाई बेगम देश हमारा, बेगम देश वेदों से न्यारा, वाने कोई काल पसारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको करूं पुकारा, जो तुम वो परम धाम से बटे लोक हमारा। धर नहीं गगन पवन नहीं पानी, चांद सूरज नहीं तारा, बिन मेहताब होत उजियाला, साहिब के घर बारा, संतों बेगम देश हमारा। लोक लाज कुल कारण मेटो गही शब्द तत् सारा, कई कबीर सा सुनो भाई संतों से जो लोगों किनारा, संतों भाई बेगम देश हमारा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग जाति का भेदभाव करते हैं। सबसे बड़े मतलब क्या बोलो उनके बारे में, बोल भी नहीं सकता। जाति भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। आदमी जाति से नीचा कभी हो ही नहीं सकता महाराज, उसके कर्मों से नीचा होता है, जाति से कोई नीचा नहीं होता। कई लोग बोलते कि ये तो हमारे मटके को हाथ नहीं लगा सकता, इतनी नफरत करते उस आदमी से। वाह वाह वाह। अब देखना वहां मैं बाहर हल्का करता हूं। मटके को हाथ लगाएगा तो आपका पानी अपवित्र हो जाएगा। ओके, तो मुझे एक बात समझाओ, वो ग्राहक बन के पैसे देता तो वो भी तो अपवित्र है। पैसे क्यों लेते हो भैया? पैसे क्यों लेते हो? पैसे नहीं लेने चाहिए। तो अब तू अलग जाति का यार, प्लीज आई नॉट एक्सेप्ट योर मनी यार, मैं तुम्हारे पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तूने हाथ लगा दिया। ये पैसे तो गंदे हो गए। नहीं, पैसा तो बड़ा बंडल लेने महीने मिले, महीने। वाह यार, कितने स्वार्थी हो तुम। और रही बात दूसरी नंबर, ये जो ये बैठे हो आप, जिस बिस्तर पे बैठे हो, आपने टेंट वाले को पूछा क्या? पूछा क्या? बैठे ना, बस टेंट नहीं करना ज्यादा, बैठे ना। एक टेंट वाले की थाली आती, पूछा क्या? किसने भाई पहला भोजन कौन करियो इनमें? पूछते हो? नहीं पूछते हो। डेयरी पे दूध लेने के ज्यादा जाते हो, किसकी भैंस का दूध आया रे भाई, जाति बता देना, हमारे दूसरी जाति का दूध चलता नहीं है। बट वोटे चपड़ चपड़ पी गो, यहाँ डैड होशियारी कर रहा है। तो महाराज एक ध्यान रखना, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, ये जाति जब तक हमारी बीमारी नहीं निकलेगी ना, हम कभी भी महाराज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाति का एक जहर गोल दिया गया हमारे बीच में, पता नहीं किसने। एक छोटी सी बात है, रात को 2:30 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिलीवरी केस है, आप हॉस्पिटल जाते हो, और हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर कहता है 3 यूनिट खून की व्यवस्था करो। आप जाते हो लेबोरेटरी में, 3 यूनिट खून लेते हो, वहां पे ये प्रश्न कभी नहीं पूछते कि किस जाति का खून है भैया। अगर हल्की जाति का खून है तो हम तो उच्च जाति के, हमारे ये खून चलने वाला नहीं है। जो खून अंदर गया वो उसके भगवान के रूप में अंदर चला गया। निकालो ये बोझ। और ये 35 साल पहले मेरे गुरुदेव ने ये हल्का कर दिया। आज भी प्रभु मैं किसी को
जाति पूछ के भोजन नहीं करता। मेरा प्रथम सूत्र है महाराज, मैं कभी जाति नहीं पूछता किसी को। चाहे किसी के भी घर पे भोजन प्रसाद बना लो, मैं कभी नहीं पूछूंगा आपकी जात क्या है, क्योंकि मुझे पता है अन्न देवता की कोई जात नहीं होती। जो अन्न मैं खाता हूं वो सारी दुनिया खाती है। समझ में आ जाए तो थोड़ा हल्के हो जाना, क्या नहीं? जैसे मैं ये थोड़ी कहता हूँ बेटी व्यवहार कर लो कि तुम भोजन व्यवहार कर लो, ये थोड़ी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारा नियम रखो यार, परंतु वहां तक मत पहुंचो, वहां तक मत पहुंचो। जो चीजें नहीं है, इंसानियत के नाते नहीं है, वो चीजें थोड़ी हल्की हो जाए। दादाजी कटे जा रहे हो, आराम करबा पास आओगे तो थोड़ा बैठो ना, मारो जीव हो रहे। क्या हुआ देखो, बुजुर्ग लोगों की जो सलाह नहीं लेते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इन लोगों के पास में बड़ा अनुभव होता है महाराज, पर दिल से पूछना पड़ता है। कोई बारात थी, उसमें पत्रिका में लिख दिया कि कोई भी बुढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, सब छोरे ही आना। अब सारे लड़के चढ़ के बस में, ट्रैक्टर की टोली में, एक बा कोई करियो गूदड़ा में जान पड़ गया, डोकरो ट्रैक्टर में आगे जान ढा पड़ियो, डोकरो हत्या आई गयो, मैं लिखियो डोकरो एक भी नहीं बनो चाहिए। अब छोरा के नहीं भाई बात तो गड़बड़ हो गई, ये आप नहीं चल सकते। बासा कहो कि मैं तो चलूंगा, मैं टोली में नीचो ही नहीं उतरू, पर फेरा तो मैं ही देखू, छान छान देख लू मैं, मुझे लेके चलो। जब छोरा क्यों रात का कटे, छोड़ो भाई लेके चलो इनको। अब लेके गए, दादाजी को वहीं रख लिया। अब बच्चे लोग गए, वो पडड़ो लेवे ना, बटे गया पडड़ो दियो, सब कुछ दियो, छोरा में बुद्धि तो कम ही रेवे, वे झट करो न मोड़ो रेवे रियो। तो सामने से एक आवाज आई कि भाई ये तो हो गया सारा सामान, अब हमारी शर्त है कि क्या, कि ये जो नदी है ना, ये नदी दूध से भरो तो फेरा देवो, नहीं तो आज देवो न कोई। अब छोरा एक दूसरा को मुंडो देके कि अबे कई करो कि चालो पास, अबे कोई दूसरो कई वैसे चलो वापस, नदी में कोई दूध भरी जे अपनो। वापस जैसे ही आए, वे बासा पूछो रे क्या हुआ, कि कहीं को नहीं बात, चालो पाचा, शादी होने वाली नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। कि क्यों, कि उन्होंने शर्त रख ली है कि भाई नदी में दूध भरना पड़ेगा तो हम शादी करेंगे। तो वे बा बोलिया कि चिंता मत करो, अभी फेरे लगवा देता हूं मैं, कि आप जाओ वापस और उनको बोल दो कि दूध के टैंकर का ऑर्डर दे दिया हम लोगों ने, और गाड़ियां भर के आ रही है, परंतु उनको एक चीज बोल देना, पहले पानी तो खाली करो, नदी का पानी तो खाली करो, फिर हम दूध डालेंगे। पानी में कौन दूध डाल देगा। और जैसे ही लड़के जाके बोले भैया हम रेडी है, टैंकर आ रहे हैं, गाड़ियां भर भर के आ रही हैं, हम तो पक्के वायदे के हैं, पर हमारी शर्त है कि पहला पानी खाली कर दो। के वटी ने बोलिया कि बेटा कोई डोकरो तो नहीं आयो, कोई डोकरो तो बारात में नहीं आयो। छोरा क्या आयोड़ा है कि जनता जीत गया, अबे लाओ बीन ने पढ़ाए दो। अगर वो नहीं जाते तो सच में वापस आना पड़ता। इसलिए ध्यान रखो, आप क्या सोचते हो कि बुजुर्गों के पास में बुद्धि नहीं है, अरे इतनी बुद्धि होती है इनके पास में, इतना ज्ञान होता है महाराज। इन्होंने वो चीज देखी है जो एक 25 पैसे में पूरा दिन काम किया इन लोगों ने, तो अनुभव कितना होगा इन लोगों के पास में। आज तो 100 रुपए मांगते तो दोनों तरफ देख 500 की नोट नहीं है। इनको पूछो, इन्होंने 25 पैसे में 10 पैसे में मजदूरी की है, कितने में 10 पैसे में। और मुझे पता है, मुझे 10 पैसे मेरे पापा देते थे ना, पूरा मेला ठाड़ से देख के आ जाता। बोलो ये अन्ना में देखना है, मुझे पता है 10 पैसे में मेला पूरा मिठाई भी खा लेते, डॉलर में भी झूल लेते, ये सारा काम 10 पैसे में। और सेठ बन के आते थे, 10 पैसा मेरे पास में।